नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आजकल विटामिन डी की कमी होना एक आम बात हो गई है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसका नियमित सेवन जो है शरीर को अगर चलाता है तो उसकी कमी जो है हमारे शरीर को खोखला भी कर देती है। ये बहुत सारे लोग जो हैं आजकल इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसको एक आम बात समझकर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर शरीर में विटामिन डी कम हो तो हमारे घुटनों में पेन होना, हमारे कलाई में पेन होना, हमारी एल्बो में पेन होना, हमारे शोल्डर में पेन होना, हमारी हड्डियों का टूटना, सभी हड्डियों में दर्द होना, ये सभी विटामिन डी की कमी के कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी जो है हमारे भोजन में से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करता है। ये सभी चीजें जो है हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स को भी ये जो है रेगुलेट करता है, जैसे कि सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो हमारे मूड स्विंग्स के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है। यानी कि विटामिन डी हमारे शरीर में कम हो तो हमारे भोजन, हमारी नींद, हमारा डाइजेशन, ये सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं और इन सब की वजह से हम डिप्रेशन की तरफ भी चले जाते हैं। यानी कि विटामिन डी कम हो तो हमें डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी कम होने से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हम जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। यानी कि ये हमारी इम्यूनिटी को ही बूस्ट नहीं करता है, बल्कि हमारे लंग्स को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बचाने में मदद करता है। इसके अलावा जो बच्चों में अस्थमा होता है, बुजुर्गों में पहचानने की क्षमता की कमी होती है, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण ही हो सकता है। तो विटामिन डी कम कैसे हो जाता है और महिलाओं में ही ज़्यादा इसकी कमी क्यों देखने को मिलती है और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसको सबसे अच्छा स्रोत जो इसका है वो सूर्य की किरणें ही है। इसका स्रोत है सूर्य की किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। जितना इनके संपर्क में हम सीधा आते हैं उतना ही अच्छा विटामिन डी को हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। यहाँ पे हमें ये बात समझना जरूरी है कि सूर्य की किरणों के संपर्क में आना है, ना कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना है। तो हमारा आजकल का जो हमारा रूटीन इस तरह से है कि हम सूर्य की किरणों का सेवन कर ही नहीं पाते हैं, धूप में निकल ही नहीं पाते हैं। और महिलाओं का परिधान कुछ इस तरह से है कि वो सीधे संपर्क में ही नहीं आ पाती हैं, सिर भी ढक कर रखती हैं, तो सिर से भी सूर्य का प्रकाश जो हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा कलर जो है हमारा स्किन का कलर, ये भी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल हो जाता है हमारे विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए। मेलानिन नाम का हार्मोन है जो स्किन के कलर को बनाता है। तो जिनका मेलानिन हार्मोन ज्यादा होता है, यानी कि जिन लोगों का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, सांवले रंग के होते हैं, उनमें विटामिन डी कम एब्जॉर्ब होता है। यानी कि उनको दूसरे लोगों के बजाय थोड़ा अधिक देर तक धूप का सेवन करने की जरूरत होती है। यानी कि नॉर्मल पर्सन अगर 20 से 25 मिनट भी धूप में बैठता है तो उसको विटामिन डी बहुत अच्छे से मिल जाता है। वहीं जो डार्क कलर वाले होते हैं, थोड़े सांवले लोग होते हैं, उन्हें कम से कम 1 घंटा सूर्य की किरणों के संपर्क में बैठना चाहिए, तभी वो विटामिन डी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसके अलावा हम सूर्य की किरणों को कैसे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे उनसे विटामिन डी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जब भी हमें धूप सेकनी चाहिए, अपनी पीठ जो है वो अपने सूरज की तरफ करके बैठना चाहिए, ना कि अपना फेस सूरज की तरफ करना चाहिए। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट का काम करती है। सूरज की किरणों से विटामिन डी को खींचने का बहुत अच्छा काम करती है, बजाय शरीर के किसी भी हिस्से के। तो अगर हम बैक सूरज की तरफ करके बैठते हैं तो बहुत अच्छे से विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसके अलावा वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिल सकता है, तो वो सभी चीजें जो सूर्य के प्रकाश में पकती हैं, सूर्य के प्रकाश में बड़ी होती हैं, उन सभी में विटामिन डी बहुत अच्छे से हम उनसे ले सकते हैं। जैसे सारे फ्रूट्स, वो सभी सूर्य के प्रकाश में अगर पकते हैं तो उनमें बहुत ही अच्छा विटामिन डी हमें मिल जाता है। ये मशरूम भी बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। इसके अलावा दूध भी बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन डी का, लेकिन दूध पीने के बाद भी कुछ लोगों का विटामिन डी कम पाया जाता है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि जो पशु
सूरज के प्रकाश में नहीं रहते हैं, धूप में नहीं जाते हैं, बाहर नहीं चलते हैं, धूप सेवन कम करते हैं, तो उनके दूध में भी विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है। यानी कि जो लोग गौशाला से या जो ऐसे पशु जो घरों में रहते हैं उनसे दूध लेकर के सेवन करते हैं, उनमें विटामिन डी कम पाया जाता है, बजाय उनके जो पशु धूप में रहते हैं, बाहर चरते हैं, उनके दूध लेने से जो विटामिन डी हमें मिलता है वो अधिक विटामिन डी हम ले पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी मदद कर पाई हूँ, और अगर कर पाई हूँ तो आप भी इसे शेयर करके और उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।